हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कार के इंजन में यूज होने वाले 11 अलग अलग टाइप के सेंसर्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चाहे आप हो ड्राइवर या हो मैकेनिक या हो कार के ओनर, आपको ये पता होना जरूरी है कि वो कौन कौन से इंजन में यूज होने वाले सेंसर्स है, जिसके वजह से आपके कार का जो मेंटेनेंस के नाम पे या फिर उसके रिपेयरिंग के नाम पे जो अननेसेसरी खर्च होता है, उससे आप बच सकते हो। आप ये जान सकते हो कि वो कौन सा सेंसर है जिसके सही काम करने के नहीं वजह से, या फिर जो कि अगर खराब हो गया उसके वजह से कार में या जो पेट्रोल है या डीजल है उसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। कौन सा सेंसर है जिसके वजह से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो कि कार के कंबसन चैम्बर के अंदर में आ रहा है उसमें एयर ज्यादा आ रहा है। कौन से सेंसर की वजह से फ्यूल ज्यादा आ रहा है, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है। ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंसर है मास एयर फ्लो सेंसर, जिसे हम लोग MAF भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होता है ये। और ये जो सेंसर है वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड सेंसर होता है। और एयर जो इंजन के इनटेक स्ट्रोक के टाइम पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबसन चैम्बर के अंदर आता है, तो उस टाइम पर एयर का वॉल्यूम और डेंसिटी को ये जो मास एयर फ्लो सेंसर है वो कैलकुलेट करता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सेंसर होता है, जो मास एयर फ्लो सेंसर होता है, वो क्या होता है कि जो फ्यूल का यूज हो रहा है, यानी कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर के टाइम पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर का जो रेशियो है उसमें फ्यूल कितना आ रहा है, उसको ये जो मास एयर फ्लो सेंसर है वो ऑप्टिमाइज करता है। अब अगर मास एयर फ्लो सेंसर खराब हो जाए या सही से काम नहीं करे, तो एक तो क्या होगा, जो इंजन में स्टाइलिंग का प्रॉब्लम आता है, उसमें रुकावट आता है, उसको स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आता है। और दूसरी तरफ हमारी जो गाड़ी है उसमें जो फ्यूल का कंजम्पशन है, जो पेट्रोल या फिर डीजल का गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल और डीजल यूज हो रहा है, माइलेज कम हो जाएगा और उसका यूजेस भी बढ़ जाता है, फ्यूल ज्यादा खर्च होने लगता है। नेक्स्ट सेंसर है इंजन स्पीड सेंसर। तो ये जो इंजन स्पीड सेंसर है वो इंजन के क्रैंक शाफ्ट से अटैच्ड होता है, और ये क्रैंक शाफ्ट के स्पिनिंग को, यानी कि उसका जो रोटेशन हो रहा है उसकी स्पीड को मॉनिटर करता है। यानी कि फिर होता क्या है, जब हम लोग इंजन में स्पीड बढ़ाते हैं तो क्रैंक शाफ्ट का जो रोटेशन है वो तेज हो जाता है, स्पीड घटाते हैं तो क्रैंक शाफ्ट रोटेशन जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसको ये मॉनिटर करता है, और उसके हिसाब से ही जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू जो एयर फ्यूल का मिक्सचर, जो फ्यूल जो आ रहा है हमारे कंबसन चैम्बर के अंदर में, उसको ये कंट्रोल करता है। जब ज्यादा जरूरत होता है फ्यूल का, तो ये इंजन स्पीड सेंसर स्पीड को मेजर करता है, और उसके बाद क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ज्यादा फ्यूल जो हमारे कंबसन चैम्बर उसके अंदर भेजता है, उसी तरह से ये कम भी करता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे वजह होता है जिसके वजह से क्या होता है, कार सडनली स्टॉप हो सकता है अगर उसको सही टाइम पे सही फ्यूल नहीं मिला, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है वो सही नहीं मिला। तो ये जो इंजन स्पीड सेंसर है वो का ड्राइवर को कार के रोकने से बचाता है, और इस तरह से ये इंजन स्पीड सेंसर काम करता है। अगला सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर। तो जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो इंजन के एग्जॉस्ट पाइप में लगा हुआ होता है। अब फ्रेंड्स, जो इंजन का थर्ड स्ट्रोक होता है, यानी कि जो कंबसन स्ट्रोक होता है, जिसे हम लोग पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो एयर फ्यूल का कंप्रेस्ड मिक्सचर है वो कंबस्ट होता है, जिससे इंजन को पावर मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो अगला स्ट्रोक होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है वो एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर इस टाइम पे काम में आता है, वो क्या करता है, वो जो एग्जॉस्ट पाइप में जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसमें से ये कितने अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, उसे ये मेजर करता है। और इस हिसाब से ये बताता है कि जो फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, यानी कि कंबशन टाइम पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो रिच हो रहा है या लीन हो रहा है। ये जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है वो ये इंडिकेट करता है। ठीक है। अब अगर जो ऑक्सीजन सेंसर है वो खराब हो जाए या सही से काम नहीं करे, तो एक तो गाड़ी में जो जर्क होता है वो इस ऑक्सीजन सेंसर के सही काम नहीं करने की वजह से ही आता है। और दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीजन सेंसर के अगर खराब हो जाए या सही से काम नहीं करे, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी, फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन जो है वो हाई हो जाता है। अगला सेंसर है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जिसे हम लोग MAP सेंसर्स भी कहते हैं। और ये जो सेंसर होता है वो गाड़ी के जो इनटेक मैनिफोल्ड है, इंजन का जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें माउंटेड होता है, और ये इंजन के ऊपर पड़ने वाले लोड को सेंस करता है। अब ये जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है वो क्या करता है, वो जो इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर है और जो आउटसाइड प्रेशर है इसके बीच के डिफरेंस को मेजर करता है, और उसके बाद जो हमारा मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर
सेंसर है वो इस जो डिफरेंस को इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर को और जो हमारा आउटसाइड प्रेशर के डिफरेंस को क्या करता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वहां तक भेजता है। उसके हिसाब से ही जो फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है कंबशन चैम्बर के अंदर वो एडजस्ट होता है, यानी कि जब दोनों के बीच में प्रेशर बढ़ जाता है, गाड़ी से इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो ज़्यादा फ्यूल हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर में जाता है। और जो ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ये जब ये मेजर करता है कि जो प्रेशर है वो घट गया है, तो उस हिसाब से जो फ्यूल का इंजेक्शन है वो कम हो रहा है। तो ये जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होता है। अगला सेंसर है स्पार्क नॉक सेंसर। अब जो स्पार्क नॉक सेंसर होता है वो फ्यूल का बर्निंग जो कि कंबशन प्रोसेस के टाइम पे होता है वो स्मूथली हो, फ्यूल स्मूथली बर्न हो, उसे इंश्योर करता है। और दूसरी तरफ ये ध्यान रखता है कि इंजन में डिटोनेटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो। अब डिटोनेटिंग का मतलब ये हो गया है कि जब कंबशन प्रोसेस के टाइम में जब पिस्टन ऊपर की तरफ आते रहता है तो उस टाइम पे स्पार्क प्लग एक स्पार्क एमिट करता है जो कि एयर फ्यूल के कंप्रेस मिक्सचर को कंबस्ट करता है। अब फ्रेंड्स अगर जो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकल रहा है, अगर जो स्पार्क प्लग के सामने का जो फ्यूल है अगर वो बर्न हो जाए और बाकी के साइड के फ्यूल जो कि सिलेंडर के साइड में है अगर वो बर्न नहीं हो, उससे क्या होता है, डिटोनेटिंग का प्रॉब्लम आता है। अब डिटोनेशन की वजह से क्या होता है कि जो हेड गैस्केट है वो फेल कर सकता है, पिस्टन में क्रैक आ सकता है, जो पिस्टन रिंग है वो ब्रेक हो सकता है और इसके अलावा जो रॉड का बेयरिंग है वो भी डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर कभी आपके इंजन से डिटोनेटिंग का प्रॉब्लम आए तो आप ये समझ जाओ कि जो स्पार्क नॉक सेंसर है वो सही से काम नहीं कर रहा, या तो आप उसे रिप्लेस कर दो या तो उसे रिपेयर कर दो। अगला सेंसर है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। अब ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है वो भी ये इंश्योर करता है कि जो कार में फ्यूल का कंजम्पशन हो वो अच्छा हो और जो कार की एफिशिएंसी हो वो बढ़िया हो। अब फ्रेंड्स होता ये है कि अगर फ्यूल जो है हमारा वो अगर ठंडा हो, कोल्डर हो, तो क्या होगा, वो धीरे 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 बर्न होता है। लेकिन अगर जो फ्यूल है अगर वो वार्म हो तो क्या होता है, ये जो फ्यूल है वो तेजी से बर्न होता है। ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो फ्यूल है वो वार्म कंडीशन में रहे, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है वो क्या होता है कि जब भी हमारे कार के इंजन में फ्यूल की कमी हो तो बहुत सारे जो पार्ट है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है वो इंश्योर करता है कि राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो, ताकि क्या हो कि जो व्हीकल है वो स्मूथली रन हो सके और दूसरी तरफ जो व्हीकल की एफिशिएंसी है वो भी हाई रहे। अगला सेंसर है वोल्टेज सेंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होता है कार में और ये जो है वो कार की इडलिंग स्पीड को मैनेज करता है, यानी कि जो कार में जो हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, जब जैसा हम लोग को जरूरत हो उस हिसाब से वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, वो इस वोल्टेज सेंसर के काम करने की वजह से ही होता है। और फ्रेंड्स कई बार आपने गौर किया होगा जब आप एक्सेलेरेटर पैडल में पैर दबाते हो तो कई बार कार उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता, वो तभी होता है जब हमारा वोल्टेज सेंसर सही वोल्टेज को सेंस नहीं कर पाता, या तो वो खराब हो या तो वो सही से काम नहीं कर रहा हो। उस टाइम पे क्या होता है कि हमें जो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो आप जाइए जान लो कि वोल्टेज सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है। अगला सेंसर है कूलेंट सेंसर। अब फ्रेंड जितने भी सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया उनमें ये जो कूलेंट सेंसर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर होता है, क्योंकि जो हमारा कूलेंट सेंसर जो भी इनपुट देता है, जो भी इनपुट सिग्नल देता है, उसके हिसाब से ही बाकी के जो फंक्शन है वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि अर्ली फ्यूल इवेपोरेशन सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होना है, कब डीएक्टिवेट होना है, जो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकल रहा है वो कब एडवांस होगा, कब रिटार्ड होगा, ईजीआर का फ्लो, कैनिस्टर का पर्ज, ये सब कूलेंट सेंसर के सिग्नल के ऊपर में ही डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ये सेंसर होता है वो कूलेंट सेंसर वो हेड और इनटेक मैनिफोल्ड में लोकेटेड होता है। अब चूंकि इतना इंपॉर्टेंट सेंसर है तो अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में बता दूं कि जो फ्यूल का मैलेज है वो कम हो सकता है, स्टाइलिंग का प्रॉब्लम आ सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कूलेंट सेंसर के सही से काम नहीं करने की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी आपको लगे कि अगर आपका माइलेज खराब हो जाए या स्टाइलिंग का प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपके गाड़ी में, तो आप ये जान लो कि कूलेंट सेंसर खराब हो गया या सही से काम नहीं कर रहा, या तो आप उसे चेंज करा लो या तो फिर उसे रिपेयर करा लो। अगला सेंसर है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अभी जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और फीडबैक कार्बोरेशन के साथ यूज किया जाता है और ये जो कंप्यूटर को इनपुट भेजता है ये उसे नोटिफाई करता है कि जो थ्रॉटल का ओपनिंग का रेट कितना है, यानी कि जो थ्रॉटल का ओपनिंग हो रहा है वो सेमी ओपन है, फुली ओपन है, हाफ ओपन है। ये जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है वो आगे इस सिग्नल को भेजता है। अब ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है वो मेनली एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और ये रजिस्टेंस को चेंज करता है जैसे ही थ्रॉटल ओपन होता है।
अब फ्रेंड्स अगर हम लोग थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के खराब होने पर होने वाले प्रॉब्लम, या आप ये कैसे पहचाने कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर खराब हो गया है, वो ये होता है कि जब भी आप एक्सेलरेशन लेते हो तो स्टम्बल का प्रॉब्लम आता है, यानी उसमें ठोकर जैसा लगता है जब भी एक्सेलरेशन लेते हो। तो आप ये समझ जाओ कि जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है वो खराब हो गया या सही से काम नहीं कर रहा है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को रिप्लेस करो तो आप ये ध्यान रखो कि उसे मिस एडजस्ट नहीं करो, यानी कि सही से उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होता है एक्सेलरेशन के हिसाब से। अगला सेंसर है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब जो इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल है वो इस कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को यूज करता है। अब ये जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है वो इंजन का जो पहला सिलेंडर है उसमें उसका जो पोजीशन है वो क्या है, उस टाइम पे उसमें इनटेक स्ट्रोक हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है या एग्जॉस्ट हो रहा है, कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, वो इस सिग्नल को, इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। अब कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से ही फ्यूल का इंजेक्शन होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लिए कि आपका 4 सिलेंडर है तो पहले सिलेंडर में फ्यूल का इंजेक्शन कम होना है, सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें कब कब होना है, वो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो आपका इंफॉर्मेशन देता है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के ही उसके हिसाब से ही फ्यूल का इंजेक्शन होता है। देन जो फ्रेंड्स आज के लिस्ट में हमारा आखिरी सेंसर है वो है व्हीकल स्पीड सेंसर। अब नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि व्हीकल स्पीड सेंसर व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। अब एक तरह का ये टैकोमीटर होता है और ये व्हील के स्पीड को डिटरमिन करता है। तो जो हमें व्हीकल का स्पीड दिखाई देता है वो इस व्हीकल स्पीड सेंसर के भेजे हुए इंफॉर्मेशन के वजह से ही हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको आपके कार की इंजन में यूज होने वाले 11 अलग अलग टाइप के सेंसर्स के बारे में बताया। तो अगली बार जब भी आपको अपने कार में किसी तरह का प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप अपने कार को ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से बचाने से पहले और ज़्यादा खर्च करने से बेहतर ये है कि आप ये समझ जाओ कि आपके किस सेंसर के सही से काम करने की नहीं वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उसे रिपेयर कर दो, उसे चेंज कर दो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, गुड बाय।